इतनी अच्छी लग रही हूँ, तारीफ ही कर दो मेरी। हाँ अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। माशाल्लाह ही बोल दो, तुम जानते हो मुझे नजर लग जाती है। अच्छा चलो पिक्चर लेते हैं। क्या कर रही हो यार? आप पिक्चर लेने? क्यों? अरे मैं अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी ना, आओ पिक्चर ले। मेरे रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे हैं आज, तो अब्बू ने कहा था घर जल्दी आ जाना। तो तुम उन्हें बताओ कि मैं तुमसे। असद ये बात मैं नहीं बता सकती हूँ, तुम्हें खुद घर आके उनसे साफ साफ बात करनी होगी। मैं लुबना से वादा कर चुका हूं। और हमसे मजाक किया था तुम दोनों माँ बेटे ने। मेरी बेटी का दिल दुखाया तुम लोगों ने। तुम देखना, तुम्हारा घर भी कभी खुश नहीं रहेगा। असद ने इनकार कर दिया है फरा से शादी करने के लिए। हैं? अम्मा, आप उसको बुलाकर समझाएं। अगर उसने ऐसा किया तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे अम्मा। फरा का क्या बनेगा? जिंदगी जिंदान है। देखिए क्या कह रहे हैं, आप इसे समझा क्यों नहीं रही है? कौन समझाने इससे, ये क्या कह रहे हैं मुझसे? ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं पागल बन के आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। फरा हेलो। इतनी देर से ट्राई कर रही हूँ तुम्हारा नंबर असद, फोन क्यों ऑफ था? नहीं फोन ऑफ नहीं था। हॉस्पिटल में ना, इस वजह से शायद सिग्नल्स का इशू होगा। हॉस्पिटल में? तुम हॉस्पिटल में क्यों, खैरियत तो है? नहीं खैरियत नहीं है यार। मैंने रिश्ते से मना किया इसलिए फरा ने अपना हाथ काट लिया। या अल्लाह, कैसी है वो, अब ठीक तो है ना? असद, जी अम्मी। पानी लेके आओ खाला के। अच्छा जी। हेलो लुबना, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। आदिल, अम्मा चाय पिला दो। आदिल इधर आ मेरे पास। यार क्या हो गया दादी? इधर इधर आ, इधर बैठ। क्या हुआ? तुम्हारी माँ यहीं थी मेरे पास, बहर आई, रो रही थी, चीख रही थी। तुम्हारी माँ भी रोते हुए उसके साथ चली गई। क्यों रो रही थी? यही तो मुझे कोई नहीं बता रहा। इतनी देर से आवाजें दे रही हूँ, फरा भी नहीं सुन रही। आदिल, जल्दी से आके मुझे बताना कि क्या हुआ है वहाँ। कोई मेरी नहीं सुनता, कोई मेरी नहीं सुन रहा। या अल्लाह खैर करना, नहीं क्या हुआ। फरा नहीं सुन रही, कोई नहीं सुनता। बानो खाला, बानो खाला। क्या हुआ? कोमल, वो दादी बता रही थी कि बानो खाला हमारे घर रोती हुई आई है। वो फरा ने खुदकुशी करने की कोशिश की। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? फरा ने अपनी कलाई काट ली थी।
बहुत खून बहा, उसे हॉस्पिटल लेकर गए। क्यों? दरअसल मुझे सच सच बताओ, क्या बात है कोमल? मुझे नहीं पता, तुम उनसे खुद ही जाके पूछ लो। वो तो मैं पूछ लूंगा, लेकिन अगर ये सब असद की वजह से हुआ है ना, तो तुम उसकी सलामती की दुआ करना। बोलो ना फरा, दर्द तो नहीं हो रहा हाथ में? हाँ, इधर देखो मेरी तरफ, क्या पूछ रही हूँ मैं? ऐसे क्यों चुप हो? असद से कहें यहाँ से चला जाए। कैसी बातें कर रही हो बेटा? असद की वजह से तो तुम्हें पता है फरा, जो खून तुम्हें चढ़ा है वो असद ने दिया है तुम्हें। ठीक कह रही हूँ ना आपा मैं? हाँ, ठीक कह रही है, सब ठीक हो जाएगा। रहने दे खाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सारी बातों से। कोई इसकी वजह से कितना परेशान है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता इस सबसे। मुझे घर जाना है अम्मा। फरा, दिखानी है सब कुछ, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। असद को बोले यहाँ से जाओ, इसको बोले यहाँ से जाओ, इसको बोले यहाँ से जाओ। यहाँ से मैं हूँ फरा के पास। आओ बेटा। फरा, मैं जानती हूँ फरा, असद की इस बेवकूफी की हरकत की वजह से तुम्हारे दिल पे क्या गुजरा। मुझे समझ नहीं आया उसने ये बात कर कैसे दी, लेकिन तुम यकीन रखो, जैसा उसने कहा है वैसा हरगिज नहीं होगा। बहुत शर्मिंदा है अपने किए, वो अब ऐसी कोई बात नहीं करेगा। परेशान है तुम्हारे लिए, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। क्या किया तुमने? है? क्या किया तुमने? बोलो। खाला, क्या किया? तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी इस हालत में है। ना तुम शादी से इनकार करते और ना वो अपनी कलाई काटती। बस ये हॉस्पिटल है, संभाले। जुर्रत कैसे की? तुमने जुर्रत कैसे की इनकार करने की? कमीने इंसान, तेरी वजह से आज मेरी बहन इस हालत में पहुंची। क्या करो, पागल हो गए तुम? हॉस्पिटल है भाई। अबे तू तो जाए यहाँ से। छोड़ दे, तू भी जा। तुझे मैंने पागल हो गए? मैंने तुम्हारी बहन का हाथ काटेगा। पागल हो गए तुम लोग। हॉस्पिटल आया था, तभी इसी क्या? बस कर दो। अरे मैं तुम तो छोड़ मेरा हाथ। बाहर जाओ। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। तू देख मैं तेरा क्या करता बाहर हूँ। जाओ। अबे तू देख मैं तेरा क्या करता हूँ। इधर हट ना, छोड़ मुझे यार। मैं तुम तो चलो आगे, चलो। बेटा, आप मुझे तो असद दिलो जान से पसंद है, तुम्हारा क्या ख्याल है? अब वो सच पूछे तो मेरे दिल की भी ये ख्वाहिश है कि मेरी बहन की शादी उससे हो, मगर जाहिर सी बात है, भाई हूँ, कह तो नहीं सकता ना उससे। हाँ, कह रहा था कि 1-2 दिन में माँ और बहन को लेकर आएगा यहाँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारा काम काज कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। क्या बना प्रमोशन का?
बात की भी है मैंने, बट 6 महीने का उन्होंने कहा था, देखें क्या बनता है। चलो अल्लाह कामयाबी दे। क्या कर रही हो? छोड़ो मेरा हाथ। क्यों मुझे लाई हो यहाँ? जान से मारेगा उसे? हाँ मार दूंगा उसे। उसी की वजह से मेरी बहन इस हालत में आई है। तमाशा मत बनाओ, ये अस्पताल है, कर रही है तुम्हारा। खराब कर दिया इसने मेरा। बात कर रहा है आगे से। मेहरबानों ने कहा वो समझाएगी, वो मान जाएगी। हाँ, और नहीं माना फिर लाओगी इसे इधर। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्यों मुझे अजियत दे रहे हो? मेरे जख्मों पे नमक मत छिड़को। जाओ 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 यहाँ से, जाओ। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, बकवास ज्यादा ना करो, ये अस्पताल है। जाओ, मुझे परेशान ना करो, जाओ यहाँ से। ये ले दादू खाना। आमना कहाँ है? अभी तक वापस क्यों नहीं आई? दादो, मैंने आपको बताया था ना कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो वहीं पे हैं। अब आप खाना खाएं और सो जाएं, वो भी आ जाएंगी। नहीं नहीं, मैं सोऊंगी नहीं, पहले खाना खाऊंगी। जी जी, आप खाना खाएं। असद ने शादी से इनकार करके तुम्हारी माँ का दिल दुखाया है ना, इसीलिए उसकी तबीयत खराब हो गई है। जाके देखो डॉक्टर के पास लेके गए या नहीं। डॉक्टर के पास लेकर गए हैं और डॉक्टर ने दवाई भी दी है। अब आप दुआ करें। क्या? डॉक्टर के पास लेकर गए थे और दवाई भी दी है उन्होंने। अब आप दुआ करें। मेरी दुआएं तो सब तुम्हारे साथ हैं, फिक्र न करो, मेहरबानो ठीक हो जाएगी। जी जी, बस अब आप खाना खाएं वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं खाना खाऊंगी, तुम भी खाओ। जी जी, मैं खाती हूँ, आप खाएं। चलो पकड़ो, मेरे साथ खाओ। असद, लुबना, तुम क्यों आ गई यहाँ पे? मुझसे रहा नहीं जा रहा था। कैसी है फरा? फरा की तबीयत अब बेहतर है। अच्छा हुआ था कि उसे सही वक्त पे हॉस्पिटल लिया। तुम्हें उसको अचानक ऐसे मना नहीं करना चाहिए था असद। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जो बात उसे कल पता लगनी थी आज पता चल गई। सब मेरी वजह से हो रहा है। फजूल बातें नहीं करो यार लोग। एक तो वैसे मुझे इतनी टेंशन से ऊपर से असद, अम्मी, अम्मी, असद तुम्हें डॉक्टर्स बुला रहे हैं अंदर। उस अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम लुबना हो ना? जी। देख लिया तुमने कितनी बड़ी कयामत टूटी है हमारे खानदान पे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अम्मी प्लीज, ये सारी कयामत फरा की अपनी बर्पा की है। उसकी हरकत के लिए आप लुबना को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। उसकी हरकत भी इसी की वजह से हुई। आग लगा के हमारे खानदान में अब तमाशा देखने आ गई है। अम्मी प्लीज, एक बात कान खोल के सुन लो, फरा मेरे बेटे से बचपन से मंसूब है। बहू तो मेरी वही बनेगी। तुम अपने दिल में कोई आस उम्मीद मत रखना। आप गलत समझ रही हैं आंटी। अगर आपको कोई गलत फहमी हो गई है तो... अगर ये सब कुछ करके तुम किस ढटाई से मेरे सामने खड़ी सफाइयां दे रही? अम्मी आप प्लीज अंदर जाइए। ये वक्त नहीं है ये सब बातें करने का, ना ही ये जगह। ठीक है, वक्त तो शायद बहुत पहले गुजर चुका है। अम्मी आप प्लीज अंदर जाइए नबी खाला के पास। खाला अगर आ गई तो यहाँ पे तमाशा हो जाएगा। आप प्लीज जाइए। और लुबना तुम भी अभी जाओ यहाँ से। अभी नहीं, तुम हमेशा हमेशा के लिए जाओ। ये हम सब के लिए बेहतर होगा। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारी अगली मुलाकात असद से कब्रिस्तान में होगी, इसकी माँ की कब्र में। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? चलो असद अंदर आओ।
लुबना, आई एम सॉरी। अम्मी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अभी अम्मी परेशान है, टेंशन में, इस वजह से तुम्हें बुरा भला भूल गई। तुम प्लीज बुरा मत मानना। नहीं असद, मैंने बुरा नहीं माना। ये सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। तुम जाओ ना उनके पास, वरना वो और नाराज हो जाएंगे। तुम भी अभी घर जाओ, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। बेटा आराम से बैठो, यहाँ पे आराम से बैठ जाओ। तुम इसका ख्याल रखो, मैं कुछ खाने पीने को लेकर आती हूँ इसके लिए। जी खाला जान। ये क्या बेवकूफी की तुमने? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, मर जाती तो? अगर मेरी जिंदगी में असद नहीं है तो मुझे जिंदगी में नहीं चाहिए। हम सब भाई से बात कर रहे थे ना, हम उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मेरी जगह कैसे किसी को दे सकता है कोमल? कैसे किसी और से मोहब्बत कर सकता है? वो कैसे किसी और के साथ जिंदगी गुजारने का सोच सकता है? मैंने असद से बहुत मोहब्बत की है। तुमको क्या समझाने की नौबत क्यों आई? वो क्यों नहीं समझता? उसे क्यों नहीं पता कि जितनी मोहब्बत मैं उससे करती हूँ उससे कोई भी नहीं कर सकता। मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं रह सकती असद के बगैर। तुम प्लीज उससे बात करो। हम कर रहे हैं भाई से बात। रिश्ते खिलौने नहीं होते, वक्त के साथ साथ खेल के तोड़ दें। रिश्ते अल्लाह की तरफ से बनते हैं, ना ही बाजार से खरीदे जा सकते। और तुम्हारे तो सामने की बात है, कितने दुख देखे हैं तुम्हारी खाला ने। सुख का सांस नहीं लेने दिया तुम्हारे खालों ने कभी उन्हें। सारी जिंदगी दुख के घड़े में गुजार दी उन्होंने। तुम्हारे खालों ने कितने दुख दिए हैं उन्हें। अल्लाह बख्शे तुम्हारी नानी, तुम्हारी खाला के गम में घुल घुल के मर गई। कहती रही कि तुम छोड़ दो सब कुछ, लौट आओ, दुनिया की बातों का जवाब मैं दे दूंगी। लेकिन नहीं, उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक था। उन्हें सिर्फ एक ही चीज नजर आती, उनके 2 बच्चे, बस। और अब जब उन्हें अपनी जिंदगी का मकसद पूरा होता दिखाई दे रहा था, उन्हें अपनी जिंदगी में कुछ इत्मीनान महसूस हो रहा था, तो तुमने उन्हें वो दुख दिया है कि शायद कभी ना भरे। अरे तुमने सिर्फ अपनी खाला को दुख नहीं दिया, तुमने अपनी मां को भी दुख दिया है। जब बच्चे इस तरह रिश्ते तोड़ते हैं ना, तो बड़ों के रिश्ते भी छूट जाते हैं। एक ही बहन है मेरी, उसे नहीं खोना चाहती मैं। कल ही तुम्हारी और फरा की तारीख तय करती हूं। एक लफ्ज मत बोलना, और अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुमसे अपना रिश्ता तोड़ दूंगी। समझ लेना कि मर गई तुम्हारी मां तुम्हारे लिए।
भाई बहुत परेशान है। वो परेशान है या उसने मुझे परेशान करके रखा हुआ है? अम्मी अगर वो फराज से शादी नहीं करना चाहते तो? खबरदार, तुम दोनों भाई बहन ने मिलकर मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। अम्मी अब भाई को। खबरदार, जो तुमने भाई को उल्टी सीधी कोई बात कही है अगर वो मुझे कुछ कहें तो उसे अच्छी तरह बता देना कि जो कुछ माँ ने कहा है ना वो कर गुजरेगी। 15 दिन में ही फरा को दुल्हन बना के इस घर में लाऊंगी। जाओ, जाके सो जाओ। या अल्लाह, खैर से ये वक्त गुजार दे। क्या जरूरत थी अपनी जान देने की? मुझे असद से बात तो करने देती। कोई जरूरत नहीं है उस असद से बात करने की, और अब मैं फरा की शादी उससे नहीं कराऊंगा। क्यों? तुम कौन होते हो? तुम्हारा भाई होता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। बस कर दो, खुदा के लिए बस कर दो। खामोश हो जाओ तुम लोग, दिमाग खराब कर रहे हैं मेरा। जब मेहरबानों ने कहा है कि वो असद से बात करेंगी और मैं भी मौका दे के बात करूंगी, तो क्या मसला हो गया तुम दोनों को? अम्मा तुम क्यों करोगी मिन्नतें उसकी? तुम्हें कौन कह रहा है कि उसको जाकर मनाओ? मैं अम्मा को भी खुशामदी नहीं करने दूंगा। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, तुम खामोश हो जाओ। बस चुप कर आती रहो मुझे तुम। क्यों चिल्ला रहे हो अपनी माँ पर? एक बात सुन लो तुम सब लोग, ना तो मैं असद की उससे शादी होने दूंगा ना इससे। तुम दादी, इसको देखिए क्या बोल रहा है। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, ये कुछ नहीं करेगा। मैं असद को सुबह यहाँ बुलाऊंगी, तुम्हारे सामने डांटूंगी उसे, कान खींचूंगी उसके। मत परेशान हो मेरी बच्ची। आप देखिएगा, इसके लिए मैं बहुत अच्छा सा लड़का ढूंढूंगी। क्या मतलब? हाँ पाका, असद ने लुमना से निकाह कर लिया। कोमल जी। ये तुम अपने वैन वाले को क्यों नहीं बोलती कि तुम्हें घर तक छोड़े? अरे भाई बहुत नखरे हैं उनके, मेन रोड पर छोड़ देते यही बहुत है। अजीब आदमी है। ये लो पानी पियो। मैं क्यों पीऊँ तुम्हारा झूठा पानी? कहते हैं कि झूठा पानी पीने से मोहब्बत बढ़ती है। रखो अपना पानी अपने पास, मुझे नहीं बढ़ानी मोहब्बत। अंकल। वालेकुम सलाम। आओ बिठाओ, असद आओ। जी अंकल, वो आपसे कुछ बात करनी थी। अरे आओ ना, बैठ के बात करते हैं बेटा, आ जाओ। अंकल मैं लुबना से निकाह करना चाहता हूँ। मैं लुबना से निकाह करना चाहता हूँ अंकल। मुझे पता था असद तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगा। मेरी बात नहीं टालता, वो टाल सकता ही नहीं, रह ही नहीं सकता मुझे नाराज करके। बहुत मोहब्बत करता है मुझसे। तो फिर क्या बताऊं अम्मा को, कब आ रही हो तुम? क्या मतलब है आपा, कब आ रही हूँ? आपके साथ चल रही हूँ अभी। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप चाय पी लें फिर चलते हैं। लुबना ये बात जानती थी बेटा? जी अंकल, मैंने लुबना से कभी कोई बात नहीं छुपाई। अगर तुमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर ही लिया था तो अपने घर वालों को पता क्यों नहीं दिया था? मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था।
मुझे पता था अम्मी मेरी बात नहीं टालेंगी। अब जो ये दोनों खानदानों के दरमियान इख्तिलाफात हो गए, वो अंकल मेरी अम्मी एक समझदार खान है और वो ये बात समझ जाएंगी कि कोई भी इंसान किसी की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। लेकिन मैंने सुना है कि हमारे घर वालों ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया खानदान में। जी, इसीलिए अंकल मैं चाहता हूँ कि मैं लुबना से निकाह करूँ। एक दफा निकाह हो जाएगा तो मैं अपनी अम्मी को मना लूंगा। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है बेटा कि हम ऐसे लोग जो हम अच्छे लड़कों को देखकर अपनी बेटियों का निकाह उनके घर वालों की रजामंदी के बगैर कर देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आप लोग समझदार पढ़े लिखे लोग हैं। आप मेरी अम्मी की पोजीशन समझ सकते हैं। कल वो मजबूर है, बेबस है। वो एक जगह बेटे की मोहब्बत तो दूसरी जगह बहन की। अगर आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मेरा निकाह लुबना के साथ कर दीजिए। एक दफा निकाह हो जाएगा तो मैं अपनी अम्मी को मना लूंगा और उसके बाद धूमधाम से लुबना को यहाँ से रुखसत करके लेके जाऊंगा। आप लोग मुझ पर भरोसा तो कीजिए। देखो बच्चा, मैं अपनी बेटी को मुश्किल में नहीं डाल सकता। अंकल ने रिश्ते से इनकार कर दिया लुबना। अब बताओ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? असद में तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पे? बात भरोसे की नहीं है। उन्होंने इनकार कर दिया है, मैं उनकी जिद के आगे क्या कर सकती हूँ? तुम जानती हो लुबना, तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगा। अब तुम भी जानते हो कि मेरी जिंदगी भी तुम्हारे बगैर कुछ नहीं है। तो फिर ठीक है, मैं मर जाऊंगा लेकिन फराज से शादी नहीं करूंगा। आगे फैसला तुम्हारा है। असद, असद, अगर मैं सब पे भरोसा कर सकती हूँ तो आप और अब्बू क्यों नहीं? रिश्तों की डोर से बंधा अपना रिश्ता। वाह मेहरबान, तुमने बेहतरीन बहन होने का सबूत तो दे दिया। अब इंशाल्लाह बेहतरीन सास भी बनोगी। इंशाल्लाह। अम्मा मैं तो बहुत परेशान हूँ, इतनी जल्दी सब तैयारियां कैसे होंगी? अरे क्यों फिक्र कर रही हैं आपा, एक घर से दूसरे घर ही तो रुखसत हो रही है। ये बात तो ठीक है, लेकिन सिर्फ 15 दिन रह गए हैं। और तुम भी अपनी फजूल हरकतें छोड़ के ना जरा शादी की लिस्टें बनाओ कि क्या सामान लाना है क्या नहीं लाना, और बहन को बाप बन के रुखसत करना है तुमने। वो सब तो ठीक है अम्मा, लेकिन क्या? असद की शादी है और उसे खुद बानो खाला के साथ यहाँ आना चाहिए था। मुझे तो लग रहा है वो शायद अभी तक अपनी जिद पर। कैसी बातें कर रहे हो तुम? असद की मर्जी के बगैर इतनी बड़ी बात कैसे कर सकती है? किस फजूल बहस में पड़ गए हो बेटा? अच्छा आपा, मैं सोच रही थी कि हॉल वॉल बुक कराने की जरूरत नहीं है अम्मा, घर पे ही इंतजाम कर लेंगे बारात का। क्या होटल का खाना मुझे पसंद नहीं है, मुझे देख का खाना पसंद है। अम्मा यही बात तो कर रही है कि होटल में नहीं घर में ही करेंगे। अच्छा घर में। हाँ।
खुश रहो। लो बेटा। अम्मी, असर अरे फरा क्या कर रही हो यार? पीछे हटो। क्या हुआ है? इतना शर्मा क्यों रहे हो? और ऐसे अब मुझसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें पता है हमारी शादी की तारीख तय हो गई है। अगले जुम्मे को तुम्हारा और मेरा निकाह है। बानो खाला इतने सारे लोगों को घर पे लेके आ गई थी, हमने ढोलकी की। तुम कहाँ थे? तुम्हें होना चाहिए था ना मेरे पास। तुम नहीं थे, तुम्हारे अलावा सब थे। अच्छा? हर वक्त शर्माता रहता है। अम्मी, अरे आगे बेटा, मैं तुम्हें फोन करने की कोशिश कर रही थी। मुंह खोलो, मुंह मीठा करो। तुम्हारा निकाह पक्का कर दिया है मैंने। क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक है? हाँ? I'm sorry अम्मी, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। क्यों बेटा? मैंने लुबना से निकाह कर लिया। क्या मजाक कर रहे हो बेटा? मैंने लुबना से निकाह कर लिया आज। मैं नहीं मानती इस निकाह को। अभी और इसी वक्त लिखो तलाकनामा उस लड़की के नाम। माफ कर दीजिएगा मुझे अम्मी, लुबना मेरी बीवी है। मैं उससे निकाह कर चुका हूँ, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। फिर निकल जाओ इस घर से, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। निकल जाओ। एक बात सुने, जिस बेटे ने अपनी माँ का मान नहीं रखा, उसकी इज्जत की लाज नहीं रखी, मैं नहीं मानती उसे बेटा अपना। तुम नहीं हो मेरे बेटे। तुम चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से। नहीं अम्मी, आप मुझसे मेरी जान मांगेंगे, आपके कदमों में जान दे दूंगा, लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं लुबना से मोहब्बत करता हूँ, मैंने उससे निकाह कर लिया। मैं ना उसे छोड़ सकता हूँ ना आपको। आप बेटे, मैं आपको समझाता हूँ। लगाओ मुझे, नहीं हो मैं तुम्हारी माँ। अच्छा बेटे, ये बात तो सुने नहीं। इस वक्त चले जाओ मेरी दर्दों के
आपके सामने से। आप मुझसे मेरी जान मांगोगे कि आपके कदमों में जान दे दूंगा, लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। बेटा ये वाला डिजाइन जहाँ से लिया ना वो रसाला लेकर आओ। अभी लेके आती हूँ माँ। हाँ। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम। तो फिर आप आ गई। अभी हम बाजार जा रहे थे, अब हमारे साथ ही चलेगा। अभी तो बैठे। अरे भाई तुम्हारी खाला को तो बिल्कुल शौक नहीं है बाजारों में घूमने का। मेरा तो ये ख्याल है कि ये कहने आई है कि मेरी तरफ से हम ही शॉपिंग कर लें। नहीं आपा, मैं फरा की सारी तैयारियां मैं खुद करूंगी। तो चलो फिर चलते हैं बाजार। आपा मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। देखो अगर कोई मसला है, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। पैसों का मसला है तो मेरी बीसी निकली है ना, वो ले लो मुझसे, मैं तुम्हारी तरफ से शॉपिंग कर लूंगी सारी। नहीं आपा, वो तो फिर यही बता दो ना क्या बात है। अपनी फरा की शादी मैं बहुत धूमधाम से करूंगी। आप देखिएगा, इसके लिए मैं बहुत अच्छा सा लड़का ढूंढूंगी। क्या मतलब? ये क्या कह रही हो तुम? आपा कल असद ने लुमना से निकाह कर लिया। तुम्हारा इंतखाब, तुम्हारी पसंद है। मैं उसके अब्बू से रुखसती की तारीख लेने जाना चाहती हूँ। मैं नहीं सुन सकती असद के बारे में तुमसे कोई भी बकवास। जाओ यहाँ से। बाहर में जाओ, तुम पागल हो गई हो, पागल। वो जो था मेरा हमसफर, कैसे उसको थैंक यू। मुबारक हो तुम्हें। मंजिल ना कोई रह गुजर, है दिल कहाँ अब जा।